सावन के सोमवार का व्रत और उसका महत्व। सावन का महीना हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और भक्तगण विशेष रूप से सोमवार के दिन व्रत रखते हैं। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति चाहते हैं। सावन के सोमवार के व्रत का बहुत पुराना और गहरा धार्मिक महत्व है। इस व्रत को रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन की कई समस्याएं हल हो सकती हैं। इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, इसके फल और इसके साथ जुड़ी कथाओं को हम विस्तार से समझेंगे। सावन के सोमवार का व्रत का धार्मिक महत्व। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित है। इस महीने में चंद्रमा भगवान शिव के साथ विशेष रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है और इसका सीधा संबंध शिव की तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक शक्ति से है। इसलिए इस महीने में हर सोमवार को शिव पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इसके परिणाम स्वरूप शांति, सुख, समृद्धि और जीवन में उत्थान होता है। व्रत का उद्देश्य। 1. प्रारंभिक श्रद्धा और भक्ति। सावन के सोमवार का व्रत रखने का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करना है। यह व्रत एक भक्तिपूर्ण साधना है जिसमें व्यक्ति अपने भीतर शुद्धता और तपस्विता लाता है। 2. कष्टों से मुक्ति। यह व्रत उन लोगों के लिए होता है जिनके जीवन में दुख, कष्ट और मानसिक तनाव है। व्रत के माध्यम से व्यक्ति भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करता है, जिससे उसकी परेशानियां दूर हो जाती है और वह शांति का अनुभव करता है। 3. पारिवारिक सुख और समृद्धि। सावन के सोमवार का व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन महिलाओं द्वारा किया जाता है जो संतान सुख की प्राप्ति चाहती हैं। 4. स्वास्थ्य लाभ। यह व्रत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है। भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। सावन के सोमवार का व्रत कैसे रखा जाता है? इस व्रत को रखने के लिए कुछ विशेष नियम और विधियों का पालन किया जाता है। 1. स्नान और शुद्धता। सावन के सोमवार को व्रत रखने से पहले व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। ये शुद्धता का प्रतीक है और व्रत की सफलता के लिए आवश्यक है। 2. व्रत का संकल्प। व्रत को लेकर व्यक्ति को एक ठोस संकल्प लेना चाहिए और उसे पूरे श्रद्धा भाव से पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की मिथ्या या गलत कामों से बचना चाहिए। 3. भगवान शिव की पूजा। व्रती को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बेलपत्र, दूध, पानी, शहद, घी, जल और फल अर्पित करने का महत्व है। साथ ही रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 4. व्रत का नियम। व्रत के दिन निराहार रहना चाहिए, लेकिन यदि संभव न हो तो फलाहार लिया जा सकता है। इस दिन व्यक्ति को हर प्रकार की अशुद्धि से बचने का प्रयास करना चाहिए। 5. अर्चना और आरती। व्रत में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना और आरती की जाती है। शिव की पूजा में विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है और ओम नमः शिवाय का जप किया जाता है। व्रत का फल। 1. दुखों से मुक्ति। सावन के सोमवार का व्रत रखने से जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति को हर तरह के मानसिक, शारीरिक और भौतिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। 2. समृद्धि और ऐश्वर्य। इस व्रत से घर में समृद्धि और ऐश्वर्य का वास होता है। व्यवसाय में सफलता मिलती है, आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। 3. संतान सुख। यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4. शांति और सुख। सावन के सोमवार का व्रत व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान करता है। इससे मानसिक तनाव दूर होता है और जीवन में सुख संतोष का अनुभव होता है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। व्रत से व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। शिव पूजा से आत्मा की शुद्धि होती है और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। माता पार्वती ने क्यों रखा था सावन के सोमवार का व्रत? माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करें और उन्हें विवाह की इच्छा करें के लिए सावन के सोमवार का व्रत रखा। पार्वती का यह व्रत एक कठिन तपस्या के रूप में था, जिसमें उन्होंने अपनी संपूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का ध्यान किया। पार्वती का यह व्रत शिव के साथ अनेक रिश्तों को और भी प्रगाढ़ बनने का एक माध्यम था। पार्वती का लक्ष्य था कि वह शिव को अपना पति बना सकें,
Isav Radha ko rakane se unaki tapasya puri way ora bhagavana shiva ne unaki bhakti se prasana hokara unhem asarvada dia. Isi asarvada se parvati ora shiva ka vivaha wa. Jo samasta sansara ke la eka purana bana gaya. Vrata ka paranama. Parvati ke devara kia gaya vrata bhagavana shiva ke prati unaki adiga shrata ora bhakti ka pratikada. Unek devara raka gaya vrata safala wa ora isa vrata ke philasvarupa parvati ko nakavala bhagavana shiva ka asarvata prapta wa. Balki anaka vivaha biwa. Isake satha satha yaha vrata unek javana mem sukha. Samrti, ora ananda lakara aya. Isa vrata ka paranama yaha daki parvati ka atmabala ora adhyatmika sakti mem vrdi way. Ora unhan apani sakti se shiva ko bi prasana kiya. Yaha vrata samagra rupa se prema. Bhakti, ora tapasya ka udaharana bana ora yaha sandesa dia ki jaba vyaktiya pain javana mem koi udasya lakara bhagavana ke pasa jata hai. Tavaha apani shrata ora tapasya se use pura kara sakata hai. Niskarsa. Savana ke somavara ka vrata Hindu dharma mem eka visas astana rakata hai. Yaha vrata bhagavana shiva ki puja ora unaki bhakti ka eka madhyama hai. Savana ke mahin mem yaha vrata visas arupa se faladi hoda hai. Ora jo loga isa vrata ko puri shrata ora nistha se karati hayam. Unhem bhagavana shiva ki kirpa milati hai. Mata parvati devara yaha vrata raka gaya dataki vaha bhagavana shiva ka asarvata prapta kara sakam ora anaka vivaha hosake. Isa vrata ke philasvarupa parvati ka javana safala wa. Ora unek madhyama se hamem yaha sikane ko malata hai ki bhakti. Tapasya, ora samarpana se hama kisibi kathanai ko para kara sakat hayam ora bhagavana se asarvata prapta kara sakat hayam. Savana ke somavara ka vrata na kavala dharmika dursti se mahatvaprana hai. Balki yaha manasika, saririka ora adhyatmika santi ora unati ke libi atyanta labakari hai.